सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विषय आज तक नहीं सुना होगा, इसलिए आप इसको जरूर सुनिए। कारण क्या है, हम 8वें स्थान को दुख का कारक मानते हैं, मृत्यु का कारक मानते हैं। इसके अलावा कष्टों का कारक, परिवर्तन का दाता मानते हुए इसको एक तरह से नेगेटिव सोच के अनुसार हम इसका जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है और गूढ़ रहस्य में शिव और शनि आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। शिव और शनि आपके जीवन में 8वें स्थान से कैसा खेल खेलते हैं कि आपके जीवन को बदल देते हैं। तो आज हम बात करते हैं शनि और शिव, दो, एक तो है देवता और एक है ग्रह। इन दोनों का मिलन अष्टम भाव में, इनकी दृष्टि, इनका स्थापन, यानी कि कुल मिलाकर 8वां स्थान का अधिकार जो है सिर्फ शिव और शनि पर ज़्यादा है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आज का मैं विषय लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। चर्चा करते हैं। अष्टम भाव को पहले हम समझ लेते हैं। वैसे मोक्ष त्रिकोण की बात मैंने कल करी थी, तो मोक्ष त्रिकोण का भाव जो होता है चौथा, 8वां और 12वां। इसके अलावा मैंने चर्चा करी थी कि जो जिस स्थान की हम गणना करते हैं तो उसका 12वां स्थान नुकसान करता है, हानि करता है। तो जिससे 9वां स्थान है, 9वां स्थान के भाग्य को जो चोट पहुंचाएगा वो 8वां स्थान पहुंचाएगा। 9वां स्थान धर्म का माना जाता है, तो धर्म का 8वें स्थान से संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये 8वें स्थान पर वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही गहन, कोई व्यक्ति जो रिसर्च करता है तो ये 8वें स्थान से करता है। यदि गहनता से जो अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वो रिसर्च का भाव 8वां स्थान कहलाता है। 8वां स्थान हम ज्योतिष शास्त्र जो देखते हैं, ज्योतिष की जानकारी 8वें स्थान से मिलती है। तंत्र मंत्र साधना 8वें स्थान से मिलती है। गुप्त विद्या, गूढ़ रहस्य ये 8वां स्थान से मिलता है। हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 8वां स्थान आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव है। तो इस 8वें स्थान का इतना महत्व है। वैसे हम सभी जानते हैं कि जो भगवान शिव है ये हमें साधना के मार्ग में ले जाते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है जीवन में व्यक्ति का, तो उस मृत्यु तुल्य कष्ट से भगवान शिव ही पार लगाते हैं। यदि किसी को डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको ले जाइए, इसकी सेवा कीजिए, तो ऐसे में हम भोले बाबा की शरण में जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा 8वें स्थान की अधिपति है, यानी कि वो देवता हैं। वो ईश्वर यहाँ ईश्वर 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं। जो हम महामृत्युंजय जाप करते हैं तो महामृत्युंजय जाप का प्रभाव ये होता है कि 8वां स्थान का जो मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति पा रहा है, उस कष्ट से वो मुक्ति पा जाता है और जीवन को एक नया जीवन दिशा मिल जाती है। तो ये सिर्फ और कोई नहीं करता है, वो भगवान शिव करते हैं। तो भगवान शिव का 8वें स्थान पर पूरा अधिकार है। और इसके अलावा हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस भाव का कारक, इस भाव को हम घर बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं और अंग्रेजी में हाउस बोल सकते हैं। तो इसका जो कारक है, इसका जो अधिपति है, जो इसका घर का स्वामी है, लॉर्ड, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 8वें स्थान का सिर्फ और सिर्फ शनिदेव है। शनिदेव यहाँ पर बैठकर कर्म के अनुसार मनुष्य को उसकी रिजल्ट देता है। जो कष्ट देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देना, अचानक बाधाएं आ जाना, दूसरों का धन मिलना, ये सारा ही 8वां स्थान हमें दर्शाता है। और यदि शुभता की बात करते हैं तो यहाँ पर मंत्र साधना, तांत्रिक क्रिया, मंत्र क्रिया, जितने भी तंत्र मंत्र टोटके जो भी हैं वो 8वें स्थान से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और 8वां स्थान से पहले मैं बताता हूँ, हम सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका का केंद्र हाउस
तो उस केंद्र हाउस को 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों को हम विष्णु का स्थान मानते हैं। और इसके अलावा जन्म पत्रिका के 5वां और 9वां स्थान हम लक्ष्मी का मानते हैं। तो इन दोनों का संबंध त्रिकोण और केंद्र का आपस में किसी भी तरह से संबंध होता है तो हम कह देते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो गया। तो इसी तरह से हम आज आपके सामने भगवान शिव इस 8वें स्थान पर बैठकर क्या गुल खिलाते हैं और साथ में शनि भी क्या बताता है, इसके बारे में थोड़ा मैं और विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आज तक इस 8वें स्थान को हम नेगेटिव सोचते आ रहे हैं। रिश्वत का जो लेन देन होता है वो 8वें स्थान पर होता है, दूसरों का धन होता है वो 8वें स्थान पर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो उसका शनि है, उस शनि उसको जरूर दंड देता है। शनि का काम है वो न्यायपालिका, न्याय क्षेत्र जो है ये शनि के पास है। तो शनि जैसे पूर्व जन्म के जो करता है और वर्तमान में जो कर्म करता है उसका दंड 8वें स्थान से उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। वह आकस्मिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, आकस्मिक बीमारियां भी हो सकती है। तो ये जो घटनाक्रम है ये देता है कौन? शनि। और शिव क्या है? उसकी कर्मों के अनुसार उसके भोलेनाथ है। तो उसके उस कर्म को, उसके पापों को काटते हुए भगवान भोले बाबा जब उसकी शरण में कोई जीव आ जाता है तो वो कैसा भी व्यक्ति हो उसको जीवन दान देते हैं। इसलिए महामृत्युंजय जप का जितनी हम उसकी तारीफ किया जाए, जितना विस्तार किया जाए वो बहुत ही कम है। अब मैं थोड़ा सारांश में और बता देता हूँ। 8वां स्थान पर पूर्ण रूप से शिव को समर्पित है, क्योंकि 8वां स्थान मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु तुल्य कष्ट से निजात दिलाने वाला महामृत्युंजय जप 8वां स्थान है। तो 8वां स्थान पर भगवान शिव का वास है और इसका पूरा अधिकार है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है वो शिव जी के इशारे पर चलता है। शिव जी से प्रभावित होकर ही वो ऐसे जातक या जातिका को उसके शुभ और अशुभ परिणाम देता है, यह बिल्कुल तय है। भोलेनाथ त्रिदेव हैं, वो न्यायपालिका का कार्य करते हैं, न्यायपालिका। अतः यह स्थान, जब न्यायपालिका की बात चली तो यह न्याय का जो क्षेत्र है, 9 ग्रहों में न्याय का दाता है शनि। शनि आपके जो कर्म करते हैं उसको तराजू में तोलते हुए आपके उसको हिसाब से आपको दंड देता है कौन? शनि। शनि मेहनत कराता है, परिश्रम कराता है। यदि आप आलसी बनेंगे तो यह शनि 8वें स्थान पर ऐसे जातक को गरीब निर्धन तक बना सकता है, यह शनि का है। तो ये जो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका